अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिस सपोर्ट से हम कर रहे थे बात कि वो रोक देगी इस लोअर सर्किट के बुरे दौर को, बुरे सपने को, और इन्वेस्टर्स के लिए लाएगी खुशी का एक दौर, वो सपोर्ट ने कर दिया अपना काम और आ गया वो बाउंस। जबरदस्त अपर सर्किट की नई शुरुआत आज हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में और आपका फेवरेट सेगमेंट जहां हम डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों पहले तो थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों ने जो काफी अच्छे से कमेंट्स किए हैं पिछले वीडियोस में। अभी सुबह भी मैंने देखा काफी ज्यादा अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं कि हमने जो एनालिसिस की थी कि लोअर सर्किट का दौर कहां रुकेगा, हमने जो कहा था 26 से 28 का जो सपोर्ट जोन है वहां लोअर सर्किट का दौर रुकेगा, उसकी संभावनाएं बहुत अधिक है, वो सच साबित हो गई है। तो इससे इन्वेस्टर्स काफी खुश हैं, ट्रेडर्स भी खुश हैं और वो कंग्रेचुलेशंस और अनेक प्रकार के तरीकों से वो बधाइयां दे रहे हैं। तो थैंक यू उन सबको। अब देखिए हमने जो एनालिसिस की थी सपोर्ट से जो है अपर सर्किट लगने की शुरुआत होने की, वो तो हो चुकी है। 26 जो लोअर बाउंड्री था इस सपोर्ट का, जो 26 से 28 का सपोर्ट का, वहां से जो है बाउंस जो है, जो अपर सर्किट का दौर है वो तो आज स्टार्ट हो गया है। अभी जो भाव है NSE पर वो 27.35 के आसपास है जैसा मैंने देखा। और एक चीज हमने बात की थी जो आप लोगों को तो याद ही होगा, वो क्या चीज थी, हमने क्या कहा था एनालिसिस में कि होगा क्या, स्टॉक हल्का सा नीचे खुलेगा। आपने देखा होगा जो कोटेड प्राइस वहां पर है वो 2% नीचे था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक जो है बुलिश कैंडल यानी अच्छी कैंडल, यानी कि मार्केट ऊपर, यानी जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का वो ऊपर गया और 2% पहले ऊपर गया और फिर जो है वो अपर सर्किट पे ही चला गया। अब किसी को खरीदने में दिक्कत हो रही है, पहले लोगों को बेचने में दिक्कत हो रही थी। अब जो अपर सर्किट के दौर की शुरुआत हो गई, हमने ये भी एनालिसिस की थी, आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं पिछले वीडियो से। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता ही है, हमने एनालिसिस जो की थी एक सपोर्ट जोन से बाउंस की, फिर इस तरीके का पैटर्न जो होता है नीचे खुल के ऊपर जाना। लेकिन एक और चीज की हमने बात की थी, वो भी याद ही होगा आप लोगों को, एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। वॉल्यूम्स के बारे में बात की थी कि वॉल्यूम तगड़े होने चाहिए। क्यों तगड़े होने चाहिए? तगड़े वॉल्यूम जो हैं वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि जो बायर है वो ताकतवर है, जो खरीदने वाला है वो ताकतवर है, वो कमजोर नहीं है। खरीदने वाला जो है वो कोई बड़ा फंड है, कोई बड़ा हाउस है, बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कुछ भी, कोई FIs है, कुछ भी है, वो पावरफुल है, वो ऐसा है कि वो एक साथ जबरदस्त मात्रा में जो है माल उठा रहा है। इससे एक कॉन्फिडेंस आता है ट्रेडर्स को, और जो थोड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस पर ध्यान देते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, उन्हें भी खुशी होती है और अच्छा लगता है कि चलो ये सपोर्ट जो है अभी अच्छा काम किया। और अच्छा क्यों किया? क्योंकि वॉल्यूम भी आ गए वहां पर। तो वॉल्यूम आने से कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि कहीं ना कहीं वो जो लेवल है उसके बचने की संभावना शॉर्ट टर्म में वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब जो हमें ध्यान देना पड़ेगा वो क्या ध्यान देना पड़ेगा? आप लोगों को पता ही है कि 26-28 का सपोर्ट था, अब वो तो एक सपोर्ट था ही। एक और चीज अब हो गई कि पैनिक लो एक शब्द होता है टेक्निकल एनालिसिस में, यानी कि जब मार्केट गिर रहा है या एक स्टॉक गिर रहा है तो पैनिक में, अफरा तफरी में, हाहाकार में जो लो बनता है, जो निचला स्तर बनता है, उसे पैनिक लो कहते हैं। तो तकरीबन 26 के आसपास का ही पैनिक लो बना है। मैं NSE के भाव की बात कर रहा हूं हर बार की तरह। तो जो 26 का लेवल है अब और इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम करते क्या है, थोड़ा एक आध पॉइंट ऊपर नीचे लेते हैं, आपको पता ही है
यानी कि अब 25-26 का जो जोन है ये बायर जोन बन गया है, ये बहुत जबरदस्त जोन बन गया है। यानी कि जब तक ये स्टॉक जो है इसके ऊपर रहता है, स्टॉक के और ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों आप लोगों ने बधाई तो दी ही, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा ही, लेकिन आप लोगों ने एक सवाल भी दाग दिया और बड़ा कठिन सवाल दाग दिया कि सर क्या 500 का जो टारगेट है वो क्या आने वाला है अगले 1 साल में। दोस्तों मैं इसका जवाब जो है वो नहीं दे पाऊंगा अगर सच कहूं तो, क्योंकि आपको पता है मेरी एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की कभी नहीं होती है। मैं थोड़ा ट्रेडर टाइप का आदमी हूं, थोड़ा शॉर्ट टर्म देखता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखता हूं। तो उस हिसाब से अगर पूछेंगे तो अगला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगला जो अवरोध दिख रहा है वो 36.65 का लेवल है। आप खुद भी चार्ट्स पर जाके देख सकते हैं कि वहां पर जो है एक बाउंस आया लेकिन वहां सेलिंग हो गई, तो अब वो जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब आपको पता है कि हम सेफ्टी के लिए एक आध पॉइंट ऊपर जरूर रखते हैं रेजिस्टेंस के, तो हम क्या बोलेंगे 36.65 एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रेजिस्टेंस है 35 से 37। ये क्या है, ये अब रेजिस्टेंस जोन है। यानी कि जब स्टॉक नीचे से एक शुरुआत इसने कर दी है ऊपर की तरफ जाने की यात्रा की, तो कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन जो है उसको एक बार इस स्टेशन पे रुकने की संभावना है। अगर बायर में ताकत है वो यहां रुकेगा और गाड़ी को फिर आगे लेके चल देगा। कहां तक चला जाएगा, अगले रेजिस्टेंस पर 40-45 के रेजिस्टेंस जो है वहां पर। अगर उस स्टेशन पर भी गाड़ी उसने आगे निकाल दी तब तो वो जो है अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा और हर आदमी को प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा, किसी को लॉस नहीं होगा। लेकिन उसके लिए गाड़ी को पहले इस स्टेशन को पार करना होगा। अगर वो यहां पार कर गया एक जंक्शन आ जाएगा जबरदस्त वाला, ये जो है बड़ा सा जंक्शन है, बड़ा जोन है, बड़ी वॉल्यूम हुई थी, तो ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे ताकतवर ये रेजिस्टेंस है, ये जो 40-45 वाला है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम 15 करोड़ हुए थे 2 दिन के अंदर और एक दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम 12 करोड़ था। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर पार्टी की शुरुआत हुई तो। और निचला स्तर हमको ध्यान रखना है कि आज का लो जो है वो इंटैक्ट रहे, यानी 26 का लेवल जो है वो टूटे नहीं, उसके ऊपर रहे। उसके ऊपर रहेगा तो यहां तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा और फिर इसको तोड़ दिया यहां तक भी चला आएगा। इसके बाद तो फिर सबके अच्छे दिन आ ही जाएंगे। अगर ये लेवल निकल गया तो काफी लोग जो ऊपर के लेवल पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें लॉस हो रहा है वो भी कवर हो जाएगा यहाँ पर, अगर लेवल निकल जाए तो। थोड़ा लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं लेवल्स की बात करता हूँ, इसलिए मैं बड़े टारगेट्स मैंने कभी नहीं दिए हैं। मैं उन लोगों में नहीं जिसने पहले भी कुछ बहुत बड़े टारगेट दिए हो, मैं बड़े टारगेट्स कभी नहीं देता। मैं एनालिसिस पर यकीन रखता हूँ और मैं थोड़ी न्यूट्रल सी एनालिसिस करता हूँ। पॉजिटिव दिखेगा पॉजिटिव बोलूंगा, नेगेटिव दिखेगा नेगेटिव बोलूंगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टारगेट हमको धीरे धीरे बढ़ाना होता है जैसे स्टॉक अपना ताकत और करामात दिखाता है। तो अब जो है आपको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है यहाँ पर। अब जो है आपका जो फेवरेट सेगमेंट है जहां आप जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बातें करने को कहते हैं, आप स्टॉक पिक करते हैं, बोलते हैं इनके बारे में कुछ बताएं। तो एक चीज मैं बता दूं, बहुतों के सवालों के जवाब मैं नहीं भी दे पाता हूं, लेकिन जब समय रहता है मैं कमेंट्स में भी उनको जवाब दे देता हूं। नहीं तो लार्जर ऑडियंस के लिए मैं यहां पर डिस्कशन भी करता हूं। तो आज जो पहला डिस्कशन हम करेंगे वो स्टॉक है टाइटन का। बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट। खुद जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं उनका बड़ा स्टेक है यहाँ पर। उनको काफी उम्मीदें थी स्टॉक से और स्टॉक ने उनकी सारी उम्मीदें पूरी भी की। कहीं ना कहीं उनके लिए तो मल्टी बैगर हुआ। ये कमाल की कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, कोई कमी नहीं है। इनके स्टोर्स आप देख लीजिए, ज्वेलरी में मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इनका। जिस तरीके से इनकी ग्रोथ है, बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं, ये तो ग्रोथ स्टोरी इनकी चल रही है। सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा एक चीज है कि थोड़ा सा ये जो है ये भी थोड़ा ऊपर है। अगर टेक्निकली तो मजबूत है, फंडामेंटली भी ठीक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट में सपोर्ट के आसपास लेने में आपने देखा है रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहता है। जो आप जोखिम ले रहे हैं उसके बनिस्बत जो मुनाफा होने की संभावनाएं रहती है वो अधिक रहती है। बाजार तो संभावना से ही चलता है, 100% किसी को नहीं पता, किसी की भी एनालिसिस गलत हो सकती है, लेकिन हमें 75% टाइम ट्राई करना चाहिए, हम सही हो जाएं तो ठीक रहेगा। अब जो है ध्यान क्या देना है कि कहाँ ध्यान देना है इस पर, तो ध्यान देना है सपोर्ट 950 के आसपास पहला है और दूसरा 850। ये सपोर्ट के आसपास ऐसे तो मिलेगा नहीं, है तो मजबूत स्टॉक। मिलेगा कब? अगर मार्केट गिरे, ओवरऑल मार्केट क्रैश कर जाए तो मिल सकता है। जैसे मैंने 800 850 के बीच में लिया था, मुझे याद है तकरीबन 2-3 महीने पहले वो कोरोना क्राइसिस के बाद, और फिर जो है मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया तकरीबन 950 1000 के आसपास। भाव से फिर भी ये ऊपर चला गया, पर होता है, आप बिल्कुल टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकते, इतना आसान नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट आसपास मिले तो। कंपनी बहुत अच्छी है, ये भी उन स्टॉक्स में है जिन्हें इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं। पी हाई है, थोड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60 के आसपास, पर हाई इसीलिए है, महंगा इसीलिए है क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लोगों के पास कोई और जो ऑप्शन है नहीं कि कौन सा लें, तो लोग इसी को लेते हैं इस सेगमेंट में। अच्छा है। अब जो है दूसरा स्टॉक जो ऑप्टो सर्किट के बारे में, देखिए इसको मैं फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता और टेक्निकली भी मैंने नहीं ध्यान से देखा है कि कैसे, मतलब क्या वॉल्यूम और प्राइस एक्शन हुआ था, तो मैं इस वक्त जो है आपको नहीं बता पाऊंगा। आप लोगों ने काफी सवाल पूछे थे और एक चीज आपको मैं हर बार बताता हूं वीडियो में, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो 90% जो इंडिकेटर्स और टूल्स हैं वो सर्किट वाले स्टॉक में काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ 10% चीजें काम करती है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम और पैटर्न अगर बने तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब वो तीसरा स्टॉक जिसके बारे में आपने चर्चा करने के लिए कहा है, बजाज फाइनेंस। कंपनी काफी अच्छी है, हाई क्वालिटी कंपनी है, ग्रोथ इंडिया में तो काफी इनके लिए पड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया में जो रिटेल सेगमेंट है जहां ये कंज्यूमर लेंडिंग, तो लोगों को जो लोन देते हैं, जो भी चीज आप खरीदने जाइएगा, फोन ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, एसी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इस तरीके के लोन जो हैं ये देते हैं, तो इन्हें काफी मुनाफा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, प्राइस जो है वो डबल हो चुका है एक तरीके से निचले स्तर से, तो टेक्निकली इसमें संभावना है कि ये गिर सकता है जैसा मुझे लग रहा है, बाकी तो देखना होगा। तो गिरे तभी आप सोचिएगा इसके बारे में। अभी मेरे ख्याल से मैं तो लेना पसंद नहीं करूंगा। मैंने इसे ट्रेड भी किया था 1800 के आसपास, मैं थोड़ा पहले निकल गया, ये मैं पूरे जो रैली आई थी उसका फायदा नहीं उठा पाया कहीं ना कहीं। और ठीक है, होता है मार्केट में, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत ही हाई क्वालिटी है, थोड़ा सा नीचे मिले तो अच्छा रहेगा। अब जो तीसरा जो है, चौथा मेरे ख्याल से चौथा जो है आईटीसी के बारे में आपने पूछा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली आप ना इसे स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं ना ही इसे वीक बोल सकते हैं, थोड़ा सा आप न्यूट्रल बोल दीजिएगा, बीच का स्टॉक है, एकदम लेजी टाइप का स्टॉक है, ना बनाता है पैसे ना ज्यादा डुबाता है, बीच का पड़ा रहता है, डिविडेंड बढ़िया देता है, आपके बैंक एफडी से ज्यादा 5.5% के आसपास शायद इस बार दिया है इसने। बढ़िया स्टॉक है, मैंने रखा है, बड़े मेरे भाव से नीचे है, लॉस में है, ठीक है, डिविडेंड देता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी हैं, क्योंकि इनका जो सिगरेट का बिजनेस है अभी तो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बाकी आने वाले 5 से 10 सालों में जो इनका और भी सेगमेंट है, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो पेपर का बिजनेस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जो है होटल का बिजनेस हो, यहाँ सबसे इनको प्रॉफिट होने की संभावना काफी अधिक है। अभी ये सिर्फ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट में नहीं है, जेस्टेशन पीरियड में है, ये अच्छा प्रॉफिट बाद में देंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। मार्केट अभी इसे सस्ती पी देती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो शायद 15 के आसपास है, जबकि बाकी एफएमसीजी स्टॉक का तो 60-70 कुछ है, तो इसीलिए कम देती है क्योंकि मार्केट को हमेशा इसके सिगरेट बिजनेस पे डाउट रहता है। आपको पता है सिगरेट बिजनेस पे कितना ज्यादा सरकार का जो है कड़ा रुख रहता है, कहीं ना कहीं बजट में उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, जीएसटी काउंसिल की मीट में टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, टैक्स बढ़ेगा प्रॉफिट घटेगा। प्रॉफिट क्यों घटेगा? थोड़ा सा सिगरेट कम बिकता है, एक चीज देखा जाता है, जब थोड़ा भाव बढ़ जाता है, क्यों ऐसा होता है, थोड़ा वो ब्लैक में जो सिगरेट इधर उधर से आती है वो ज्यादा बिकने लगती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रल सा स्टॉक है, नीचे मिले 180 के आसपास बढ़िया है, और अगर बड़े फॉल में 150-60 पे मिल जाए तो बहुत ही जबरदस्त है।
कंपनी में कोई कमी नहीं है, अगले 5-10 साल में कमाल दिखाएगा, 1-2 साल का पता नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपके स्टॉक की एनालिसिस की जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल दबा दीजिए। और डिस्क्लेमर, आपको पता ही है कि कृपया जो है अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले, क्योंकि बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है। किसी भी स्टॉक में 3 से 5% से अधिक फंड ना लगाएं। धन्यवाद।